नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वेदर अलर्ट चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तराखंड के तमाम भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। वर्तमान समय में दोस्तों उत्तराखंड के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम बना हुआ है। लगातार कुछ स्थानों पर तेज गर्मी का प्रकोप भी देखा जा सकता है। हालांकि 9 जून के दिन मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जो उत्तरकाशी के उत्तर पूर्वी भाग हैं, जैसे कि ट्योनी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी बद्रीनाथ से लेकर हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर के आसपास के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ जो पूर्वी उत्तराखंड के भाग हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, बागेश्वर, पिंडारी ग्लेशियर, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, इन इन भागों के मौसम में भी कोई भी बड़ा बदलाव नहीं है। सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी और इसके अलावा देहरादून से लेकर नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की और लैंसडौनी, रानीखेत के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 10 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 10 जून के दिन बारिश की इंटेंसिटी में तीव्रता आने की संभावना है और बारिश वाले बादल बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए नेपाल और नेपाल के रास्ते से होते हुए उत्तराखंड के पूर्वी भागों पर पहुंच रहे हैं। यानी एक लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड के कई भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है, जैसे कि नैनीताल से लेकर रामनगर, कशीपुर, भीमतला, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, बद्रीनाथ, बागेश्वर, पिंडारी ग्लेशियर, इन भागों पर भी झमाझम बारिश होने की संभावना देखी जा रही है। हालांकि जो उत्तराखंड के दक्षिणी भाग हैं, इन क्षेत्रों के मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव देखा नहीं जा रहा है, जैसे कि जकार्ता से लेकर हरबटपुर, देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, रुड़की, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा और जो उत्तरकाशी के तमाम क्षेत्र हैं, जैसे कि गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री, गौमुख के आसपास के भागे, इन भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं। 10 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 11 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जून के दिन देखिए, आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड के पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो रही है और अधिकांश भागों पर दोस्तों शुष्क मौसम रहेगा। आने वाले दिनों में बारिश का दायरा उत्तराखंड के भागों पर तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि 11 जून के दिन देहरादून से लेकर नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मसूरी, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार के आसपास के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करें तो बारिश की संभावनाएं दोस्तों बद्रीनाथ से लेकर हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, भीमताल, नैनीताल, रामनगर के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी, क्योंकि लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं उत्तराखंड के भागों पर तेजी से सक्रिय होकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते उत्तराखंड के मौसम में तेजी से परिवर्तन और बदलाव देखे जा सकते हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों उन भागों पर भी तेज बारिश होगी जिन हिस्सों पर मौसम साफ बना हुआ है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 11 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 12 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जून के दिन ऑल ओवर उत्तराखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। अभी तक दोस्तों उत्तराखंड के अधिकांश भागों पर मौसम साफ था, जैसे कि दक्षिणी उत्तराखंड के ज़िले, तो अब उन क्षेत्रों पर भी बारिश वाले बादल पहुंचने लगे हैं, जैसे कि हरिद्वार से लेकर नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, हरबटपुर, चकोरता, कोटद्वार, पुरी, रुद्रप्रयाग, रानीखेत के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। अब हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि उत्तरकाशी, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गौमुख, गोपेश्वर, बद्रीनाथ, हेमकुंड, इन भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा और हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी नैनीताल से लेकर भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं खिच्चा,
पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर इन क्षेत्रों पर लगातार मोटी परत वाले बादलों के कारण दोस्तों एक बड़े इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना 12 जून के दिन देखी जा सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 12 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 13 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जून के दिन देखिए बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं उत्तराखंड के समूचे भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन उतार चढ़ाव के कारण भारी बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। तमाम क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। उत्तरकाशी से लेकर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, बद्रीनाथ, बागेश्वर इन तमाम भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। और मूसलाधार बारिश की गतिविधियों के बारे में बात करते हैं तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ सकता है। देहरादून से लेकर नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, रुड़की, कोटद्वार, हरिद्वार, पौड़ी और रानीखेत से लेकर नैनीताल, भीमतला, हल्द्वानी, लालकुआ, खिच्चा इन भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका एक बड़े इलाकों पर देखी जा रही है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। अल्मोड़ा से लेकर पिथौरागढ़ के भागों पर भी भारी बारिश होने की आशंका दोस्तों देखी जा सकती है। और अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 13 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर कितना तापमान रह सकता है। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 14 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जून के दिन भी दोस्तों उत्तराखंड के समूचे हिस्सों पर सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। लगातार सक्रिय बारिश वाले बादल उत्तराखंड के तमाम भागों पर पहुंच रहे हैं, चाहे उत्तरी भाग हो या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी भाग हो, सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। हालांकि भारी बारिश की जो गतिविधियां है वो पूर्वी उत्तराखंड के भागों पर देखी जाएगी, यानी पिंडारी ग्लेशियर से लेकर बद्रीनाथ, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ, खिच्चा इन भागों पर भीषण बारिश होने की संभावना है। रुद्रप्रयाग से लेकर पौड़ी, हरिद्वार, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ इन भागों पर भी लगातार सक्रिय बारिश वाले बादलों के कारण दोस्तों मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी। और लगातार दोस्तों समूचे उत्तराखंड के भागों पर 14 जून के दिन भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। सभी क्षेत्र प्रभावित रहने वाले हैं। और अभी तक हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 14 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट और रात के तापमान में लगभग दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।